ट्रंप के आने के बाद 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच में एक पीस डील हुई, एक सीज फायर डील, और उम्मीद लगी कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, शायद उसका फाइनली एंड हो जाएगा। लेकिन यह केवल एक उम्मीद ही रह गई। 18 मार्च को इजराइल ने गाजा के ऊपर फिर से एक ह्यूज अटैक किया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें गाजा की लोकल अथॉरिटीज बोल रही हैं कि लगभग 660 लोगों की जान गई है, जिसमें मेजॉरिटी वुमेन और चिल्ड्रन है। जबकि बाकी न्यूज एजेंसीज की माने तो ओवरऑल डेथ टोल जो है वो लगभग 400 के लगभग करीब है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो सीज फायर था, ये जो सीज फायर एग्रीमेंट था, ये जो पीस डील थी, या केवल एक ड्रामा था? अगर आप इजराइल और यूएस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो शायद आपको कभी पीस नहीं मिलेगा, और ये अटैक तो यही दर्शा रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो जो 19 जनवरी को पीस डील साइन हुई थी, वो एक टेम्पररी पीस डील थी 1 मार्च तक। इजराइल और यूएस चाहते हैं कि उस पीस डील को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए टिल अप्रैल, लेकिन हमास उस चीज के लिए तैयार नहीं था। और अगर अब हमास उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो उसका खामियाजा शायद अब गाजा और हमास को भुगतना पड़ रहा है। राइट? हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम इस न्यूज को कवर करेंगे डिटेल में और यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल पीस डील के बाद भी इस अटैक को क्यों कर रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि यह शुरुआत है, आगे ये स्ट्राइक्स कंटिन्यू की जाएंगी। मतलब ये जो थोड़ा सा पॉज पीरियड आपने देखा था एक पीस का बिटवीन इजराइल एंड हमास, वो वापस खत्म होता हुआ दिख रहा है और बैक टू बेसिक्स, बैक टू स्क्वायर वन हम वहीं पहुंच चुके हैं जब इनडिस्क्रिमिनेटली आप लोगों को मार रहे हैं, जिसमें सिविलियंस की भी जान जा रही है। रीजन क्या बताया जा रहा है? रीजन यह बोला जा रहा है कि आज की डेट में भी हमास के पास लगभग 59 इजराइल होस्टेजेस हैं, और इजराइल का कहना है कि इन होस्टेजेस को जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तरीके की सीज फायर डील पॉसिबल नहीं है। अब नेतन्याहू ने ऐसा किया क्यों? उनका मानना है कि उन्हें सीज फायर एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस चाहिए। जो एग्जिस्टिंग 19 जनवरी को सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, पीस डील हुई थी, उससे इजराइल का फार राइट जो एस्पेक्ट है, जो फार राइट विंग गवर्नमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे। इसलिए इजराइल उसके अंदर आपको चेंजेस की डिमांड करता हुआ दिख रहा था, जिससे हमास एग्री नहीं कर रहा। साथ के साथ ऑपरेशन जो किया गया ये ओपन एंडेड है, इसका मतलब ये आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक बार आपने एयर स्ट्राइक कर दी और उसके बाद इजराइल रुक जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके की पीस डील चाहते हैं तो या तो इजराइल की बात मानो या फिर मरते रहो। लास्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि इस ऑपरेशन से पहले, इस एयर स्ट्राइक से पहले पूरी तरीके से यूएस से रजामंदी ली गई थी और यूएस ने कंप्लीटली एग्री किया था कि हां आप गाजा के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हो। इसमें 2 सिटीज को ज्यादा टारगेट किया गया है। वन इज गाजा सिटी इटसेल्फ, सेकंड इज रफा, जहां आपको मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज देखने को मिल रही हैं। अब ये क्या चेंजेस डिमांड किए जा रहे हैं? चेंजेस ये डिमांड किए जा रहे हैं कि जितनी भी सीज फायर एग्रीमेंट हुई हैं अब तक, या जो 19 जनवरी वाला सीज फायर एग्रीमेंट था, उसमें यह मेक श्योर किया जाए कि जो रिलीज ऑफ होस्टेजेस वाला क्लॉज है, इसमें कंडीशन लगाई गई है कि हमास होस्टेजेस को, उन बंदियों को तभी रिलीज करेगा जब इजरायली फोर्सेस गाजा से विड्रॉ कर लेंगी। और इजराइल का कहना है कि इस क्लॉज में पहले होस्टेजेस रिलीज किए जाएं, उसके बाद इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करें। हमास इस चीज से एग्री नहीं कर रहा और इजराइल इस चीज से एग्री नहीं कर रहा कि मैं अपनी फोर्सेस को, आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को गाजा से विड्रॉ कर लूं। अगर आप मैप देखेंगे, हम आगे वाली उसमें मैं आपको मैप भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको पता है कि गाजा को मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ से, ईस्ट से पूरी तरीके से इजराइल कवर करता है। इजराइल क्लेम करता है गाजा को, हमास वहां एक्टिव देखने को मिल रहा है। हमास को डायरेक्टली आपको ईरान द्वारा सपोर्ट देखने को मिला था, जिसे हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं अलोंग विद ईरानियन आर्मी एंड जो वहां की इस्लामिक फोर्सेस हैं। वन इज हिजबुल्लाह, वो जो लेबनान से फंक्शन करता है। सेकंड है हाउदीज, जो यमन से फंक्शन करते हैं। और ये है हमास, जिसकी वजह से ये 7 अक्टूबर को कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट होती हुई दिखी थी। अब ये जो ट्रूप विड्रॉल वाला क्लॉज है, ये मेन कारण बना है कॉन्फ्लिक्ट का, जिसकी वजह से आपको ये एयर स्ट्राइक भी होती हुई दिखी है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ यमन के ऊपर हाउदीज पर भी यूएस मिलिट्री स्ट्राइक की गई है। जनवरी में ट्रंप के आने के बाद से यह सबसे बड़ी यूएस मिलिट्री स्ट्राइक बताई जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर।
हाउदीज को टारगेट किया गया है और लगभग 40 के लगभग लोग इसमें मारे गए हैं। 40 कैजुअलिटीज इसमें हाउदीज की देखने को मिल रही हैं। और ये जो अटैक हुआ है हाउदीज के ऊपर, हाउदीज कंटिन्यूसली रेड सी की तरफ जो शिपमेंट्स जा रहे थे या जो इजराइल है उस पर कंटिन्यूसली अटैक करता हुआ दिख रहा था, यूएस इंटरेस्ट को चैलेंज करता हुआ दिख रहा था, ईरान पूरी तरीके से बैक करता हुआ दिख रहा था आपको हाउदीज को। तो अमेरिका का एक डायरेक्ट मैसेज भी है ईरान को कि आप हाउदीज को सपोर्ट करना बंद करें। और दूसरी चीज, ट्रंप का यह भी मैसेज है कि अगर हाउदीज ने ये जो रिटेलिएटरी अटैक हैं इन्हें बंद नहीं किया तो उनका एक क्लियर कट मैसेज आया है कि ट्रंप सेड इफ ईरान थ्रेटन्ड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका विल होल्ड यू फुली अकाउंटेबल एंड वी वोंट बी नाइस अबाउट इट। दूसरी चीज उन्होंने हाउदीज को बोला है कि अगर आपने कंटिन्यू रखा देन हेल विल बी फॉलिंग ऑन यू, हेल रेन करेगी आपके ऊपर। बेसिकली जो है, जैसे मैं हेल को किस तरीके से बोलूं, नर्क की बारिश होगी आपके ऊपर अगर उसे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखा जाए। लेकिन ये क्लियर कट मैसेज है कि यूएस किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और ईरान को भी एक क्लियर कट मैसेज गया है कि हाउदीज का सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं एक तरीका भी है जिसे ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डील करने के लिए या फिर टॉक्स के लिए सामने सीट पर लाया जा सके। ईरान ने भी क्लियर कट मैसेज दिया है कि वो डरने वालों में से नहीं है और हाउदी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ये सबको पता है कि हाउदीज शिया बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो यमन के अंदर अपनी इंटरनल फाइट लड़ रही है, लेकिन इवेंचुअली उसे इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट का भी हिस्सा बना लिया गया और पूरी तरीके से ईरान बैक्ड है वो। और यूएस आज की डेट में हाउदीज को अटैक कर ईरान के साथ एक बेसिकली बार्गेनिंग कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करना चाहता है और ईरान को टेबल पर लेके आना चाहता है न्यूक्लियर डील के लिए, न्यूक्लियर टॉक्स के लिए रिलेटेड टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यह समझना जरूरी है कि ये जो ट्रूस है इजराइल और हमस के बीच में, ये फेल क्यों हो गया। देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर डुअल प्रेशर है इस टाइम पे। एक तो वो लोग जो होस्टेजेस को फ्री करना चाहते हैं, तो पूरा एक जो ग्रुप है वहां पर जो बेसिकली नेतन्याहू ने जो होस्टेजेस को फ्री करने के लिए जो एक स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है वो कंटिन्यूसली नेतन्याहू को पुश कर रहे हैं कि आपको हमस के साथ डील करना चाहिए और जल्दी से जल्दी होस्टेजेस को फ्री कराना चाहिए। इसमें आप जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को साइडलाइन करो, पहले ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को सेंटर में लेके आओ। जबकि जो फार राइट ग्रुप है इजराइल के अंदर वो चाहते हैं कि गाजा के अंदर जितना आपने पकड़ बना ली है, अगर आईडीएफ आपने पीछे ले ली, अगर इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस आपने वापस ले ली, तो वो सारा जो गेन है वो वेस्ट हो जाएगा। तो वॉर को कंटिन्यू करो और गाजा को पूरी तरीके से एनेक्स कर लो। और लगता है कि शायद फार राइट के प्रेशर में नेतन्याहू ने वो चूज किया जो फार राइट सेक्टर या फार राइट एस्पेक्ट इजराइल के अंदर चाहता था। इजराइल और यूएस ने ब्लेम किया है हमस को, ये जो वापस से वायलेंस रिन्यू हुआ है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सीजफायर एग्रीमेंट में चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, इजराइल ने एलिगेशंस लगाए हैं हमस के ऊपर कि हमस फिर से इजराइल के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस चीज का इजराइल ने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है और हमस ने पूरी तरीके से इसे डिस्कार्ड कर दिया है कि हम कोई वायलेंस स्टार्ट नहीं करने वाले। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर आप होस्टेजेस को रिलीज कराना चाहते हैं तो पहले आप अपनी फोर्सेस को गाजा से विड्रॉ कर लो, प्री वॉर पोजीशन, प्री 7 अक्टूबर पोजीशन पर वापस लेके जाएं, इवेंचुअली होस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाएगा। साथ के साथ नेतन्याहू ने एक टीवी प्रोग्राम में ये डायरेक्टली बोला है कि मैं पूरी तरीके से ये जो वॉर है, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ये जो अटैक्स हैं, इन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा और हमस कंटिन्यूसली सफर करेगा, गाजा कंटिन्यूसली सफर करेगा अगर वो इजराइल की दी गई कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है या उनसे एग्री नहीं करता है। मतलब आसान भाषा में आपको ये कॉन्फ्लिक्ट अभी नियर फ्यूचर में और थोड़े टाइम चलती हुई दिख सकती है। इसका अंत होना, इसका एंड अभी नजदीक नहीं नजर आ रहा। और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होते जाएंगे वैसे वैसे चहल एकेडमी और मैं आपके सामने वो इंफॉर्मेशन लाते जाएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।